नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्त कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है। मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्त, आज ऐसी देशभक्ति मूवी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम फाइटर है। चलिए बिना देर किए हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम अजहर नाम के एक आतंकवाद को देखते हैं जो पाकिस्तान से बिलोंग करता था। वो अजहर प्लान बनाता है कि इंडिया में ब्लास्ट करने के लिए। जानकारी के लिए बता दें, यह मूवी एयरफोर्स के जवान के ऊपर बनाई गई है और यह पुलवामा अटैक के बारे में बताया गया है। तो चलिए आगे मूवी एक्सप्लेन करते हैं। सीन शिफ्ट होता है, कश्मीर के श्रीनगर का सीन दिखाया जाता है जहां पर एयरफोर्स के जवान का एंट्री होती है। तब हमें सभी कैरेक्टर के बारे में पता चलता है, जिसमें मेन लीड कर रहे हैं ऋतिक रोशन का नाम पैटी होता है, दीपिका पादुकोण का नाम मिनी होता है, करण सिंह ग्रोवर का नाम ताज होता है और चीफ लीडर अनिल कपूर का नाम रॉकी होता है। फिर ये सभी लोग आपस में मिलते हैं और बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। तभी रॉकी साहब कहते हैं कि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान भारत पर ब्लास्ट करने के लिए एक बड़ी साजिश बना रहा है, इसलिए हम लोगों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोगों को एक साथ बुलाए हैं। अजहर अख्तर का प्लान था कि इंडियन एयरफोर्स को उड़ाना, साथ ही साथ पूरे भारत को तबाह करना। मिनी एक हेलीकॉप्टर पायलट थी और बाकी सब जेट पायलट थे। रॉकी साहब देश के बहुत चुनिंदे एयर जेट पायलट को सिलेक्शन किया था, जिसमें से पैटी का कोई जवाब ही नहीं था। पैटी हमेशा शांत रहता था, तो मिनी पैटी को देखती थी, वो सोचती थी कि ये बहुत एटीट्यूड में रहता है, लगता है ये बड़े घर का लड़का है, जबकि पैटी एक गरीब घर से बिलोंग करता है। फिर अगले दिन ट्रेनिंग शुरू होती है। रॉकी साहब ट्रेनिंग शुरू करवाते हैं। वो दो टीम डिवाइड कर देते हैं, जिसमें से एक टीम पैटी का होता है, दूसरा टीम रॉकी साहब का होता है। रॉकी साहब एक टारगेट देते हैं, टाइम रहते हैं उस टारगेट को पूरा करना होता है। तब ट्रेनिंग शुरू होती है। उस ट्रेनिंग में पैटी टारगेट को पूरा कर लेता है क्योंकि वो एक बहुत जबरदस्त जेट पायलट था। लेकिन रॉकी साहब पैटी के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं, मिशन पे ऐसे काम करोगे, जंग जीतना बड़ी बात नहीं है, जंग में लोगों को बचाना बड़ी बात है। क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान पैटी अपने दोस्तों के ऊपर ध्यान नहीं देता। रॉकी साहब हमेशा पैटी को अनरिस्पॉन्सिबल फाइटर मानते थे। वो पैटी को पसंद नहीं करते थे। वो कहते थे कि तुम किसी टीम के लीडर के बनने के काबिल नहीं हो, और पैटी को बहुत बड़ी गलती के जिम्मेदार मानते थे। वो गलती क्या थी, आगे मूवी में पता चलेगा। अगले दिन मौसम खराब होने की वजह से ट्रेनिंग रद्द हो जाती है। उसी रात सभी लोग डिनर करते हैं, सब लोग मौज मस्ती करते हैं, लेकिन पैटी सैड बैठा हुआ होता है। उसी समय मिनी को पता चलता है कि पैटी की जीएफ थी जो एक मिशन में मारी गई, वो जीएफ राखी साहब की बहन होती है। इसीलिए राखी साहब पैटी को गैर जिम्मेदार मानते थे, और पैटी भी यही मानता है कि मेरी वजह से मेरी जीएफ की जान गई। और कहीं न कहीं मिनी पैटी को पसंद करने लगी है। अब हमें मिनी के बारे में पता चलता है। मिनी के माता पिता नहीं चाहते थे कि वो एयरफोर्स का पायलट बने। वो चाहते थे कि मेरी बेटी मेरे पास रहे और यहीं पे रह के कोई छोटी मोटी नौकरी करे। लेकिन मिनी जबरदस्ती एयरफोर्स में भर्ती हो गए। उसके माता पिता उसकी शादी करवाना चाहते थे, बट वो नहीं की, वो एयरफोर्स के पायलट बन गई। अगले दिन ट्रेनिंग में एक रॉ एजेंट बुर्का पहनकर आती है और कहती है कि अजहर नाम का एक आतंकवाद एयरफोर्स कैंप पर अटैक करने वाला है, आप लोगों को पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। पैटी और मिनी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इधर कुछ इंडियन सोल्जर जम्मू से श्रीनगर की तरफ आ रहे थे। अजहर अपने एक आदमी को बम लगाकर भेज देता है और कहता है कि अगर तुम कुर्बान हुए तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। तब वो आदमी इंडियन सोल्जर की टोलियों पर बम ब्लास्ट कर देता है, जहां पर 40 से ज्यादा सोल्जर मारे जाते हैं। तभी एयरफोर्स के लोगों को बहुत गुस्सा आता है। वो चाहते हैं कि आतंकवाद को मार देना चाहिए। तब रॉकी साहब सबको शांत कराते हैं। तभी वो रॉ एजेंट बताती है कि हम लोगों का ध्यान भटकाया गया है, हम लोगों को गलत सूचना बताई गई है ताकि हम लोग अजहर के ऊपर शक न करें। लेकिन इस अटैक के पीछे उसी अजहर का हाथ होता है। अभी हो सकता है कि वो लोग हमला कर सकते हैं। अजहर पाकिस्तान में रहकर सभी जगहों को टारगेट करता था। फिर इंडियन एयरफोर्स डिसाइड करता है कि इसका जवाब हम लोगों को देना चाहिए। तो रॉकी साहब पैटी को दिल्ली भेज देते हैं। पैटी दिल्ली आके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का मीटिंग अटेंड करता है। तब पैटी कहता है कि इंडिया को इसका बदला लेना चाहिए। उस मीटिंग में बताता है कि पाकिस्तानी आतंकियों के ऊपर अटैक होगा, और अटैक सिर्फ आतंकियों के लिए होगा, पाकिस्तान के नागरिकों के लिए नहीं। तब जाके हमारा बदला पूरा होगा।
पैटी अपनी पूरी टीम को तैयार करता है और उनके लोकेशन को ट्रेस करता है। तब उनके अड्डे के बारे में पता चलता है। वो पाकिस्तान के बालाकोट में जैश मुजाहिदीन, जो 300 से अधिक आदमियों को ट्रेन कर रहा होता है, जैश मुजाहिदीन अजहर अख्तर का आदमी होता है। इसके बाद पैटी अपनी टीम को लेकर बालाकोट पर अटैक कर देता है और बालाकोट को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। वहीं पर अजहर अख्तर होता है लेकिन वो बच जाता है। इंडियन एयरफोर्स अटैक करके वापस आ रही होती है, तभी पाकिस्तान का एक एयर जेट रेड नोज आता है और इंडिया के एयर जेट के ऊपर एक मिसाइल छोड़ने वाला ही होता है। तभी पैटी आकर उसे बचा लेता है। तब रेड नोज कहता है कि हमारी तुम्हारी मुलाकात बाद में होगी। फिर वो लोग वापस इंडिया आ जाते हैं। तो यह मिशन कंप्लीट हो जाता है। इंडिया पाकिस्तान का बदला ले लेता है। रेड नोज पाकिस्तान का 1 नंबर पायलट होता है, जैसे कि इंडिया का पायलट पैटी होता है। तब रेड नोज इंडिया से बदला लेने के लिए चोरी से इंडियन एयरफोर्स पर अटैक कर देता है। जहां पर इंडियन एयरफोर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, वहां पर इंडिया के बहुत सारे एयरफोर्स मारे जाते हैं। पाकिस्तान के एयरफोर्स हमला करके वापस जा रहे होते हैं, तभी पैटी और उसका साथी ताज और बाज उसके एयरफोर्स के जेट का पीछा कर लेते हैं, जो यही रेड नोज चाहता है, क्योंकि वो पहले से ही अपना जाल बिछाकर बैठा था। रॉकी साहब का आर्डर था कि वो एलओसी क्रॉस न करें, लेकिन पैटी नहीं मानता। वो अपने साथी को लेकर एलओसी क्रॉस कर जाता है। रेड नोज पहले से ही बहुत सारे अपनी एयरफोर्स सोल्जर तैयार किया था। रेड नोज के सोल्जर पैटी और उसके साथी पर अटैक करने लगते हैं, जिसमें ताज और बाज मारे जाते हैं। पैटी को वापस आने का आर्डर दिया जाता है। पैटी न चाहते हुए भी वापस आ जाता है। आते ही रॉकी साहब पैटी को बहुत डांटने लगते हैं, जब तुम्हें मना किया गया था कि एलओसी क्रॉस मत करना, तो तुम एलओसी क्रॉस क्यों किए? इसके जवाब में पैटी कुछ नहीं बोल पाता। तब रॉकी साहब पैटी का ट्रांसफर हैदराबाद कर देते हैं, जहां पर पैटी एक एयरफोर्स के ट्रेनिंग कराने के लिए उसे भेज देते हैं। पैटी को बहुत गुस्सा आता है रॉकी साहब की बात सुनकर, लेकिन वो मजबूर था, वो कुछ नहीं कर सकता। तब पैटी और मिनी आपस में बात करते हैं। पैटी मिनी से कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरे चाहने वाले हमेशा मारे जाते हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम भी मारी जाओ। तब पैटी हैदराबाद चला जाता है और ट्रेनिंग करवाता है। वहां पर अपनी आप बीती को भूल नहीं पाता। कुछ दिन के बाद वो अपने सर के पास जाता है और कहता है कि सर मैं रिजाइन देना चाहता हूं। तो उसके सर कहते हैं कि तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो और घर चले जाओ। पैटी छुट्टी लेकर घर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे टीवी में न्यूज दिखाया जाता है कि उसके साथी ताज और बाज अभी जिंदा हैं। फिर पैटी तुरंत अपने एयरफोर्स कैंप पर आ जाता है। उसी दिन आतंकवादी ताज और बाज को छोड़ने वाले थे, लेकिन वो लोग बाज को मारकर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भेजे थे। ताज अभी भी जिंदा था। यह देखकर पैटी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑन ड्यूटी नहीं है और ताज अभी जिंदा है। वो उन्हीं लोगों के कब्जे में है और उसे टॉर्चर कर रहे हैं वो लोग। इधर हमें पता चलता है कि वो बुरखा वाली रॉ एजेंट अजहर अख्तर के साथ मिली हुई है। इंडिया की खुफिया जानकारी अजहर अख्तर को बता देती थी, जिसे अजहर अख्तर पहले से तैयारी कर लेता था और इंडियन एयरफोर्स को झूठ मूठ का इन्फॉर्मेशन बताती थी। रॉ एजेंट रॉकी साहब को बता दी थी कि अजहर अख्तर कहाँ छुप कर बैठा है, इसीलिए एयरफोर्स पूरी तरह से तैयारी कर लेती है। उन्हें पता था कि इस बार अजहर अख्तर को जरूर मार देंगे और इसकी जानकारी अजहर अख्तर को पहले से पता थी। वो अपनी तैयारी पूरी तरह से कर लेता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। मिनी के माता पिता को दिखाया जाता है। वो लोग मिनी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बारे में पैटी मुझे सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से तुम देश की सुरक्षा कर रहे हो। तो यह बात कर मिनी बहुत खुश होती है। पैटी को इंडियन एयरफोर्स में नहीं लेते, लेकिन उसको कंट्रोल रूम से सभी लोगों को कंट्रोल करने की अनुमति दे देते हैं। फिर अगले दिन इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान में अटैक करता है और खूब जमकर फाइटिंग होती है और अंत में ताज को बचा लिया जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद अजहर अख्तर एक मिसाइल से इंडियन एयरफोर्स के जेट को उड़ा देता है, जिससे सुखी मारा जाता है। इसे देखकर पैटी को बहुत गुस्सा आ जाता है, तो पैटी जबरदस्ती कंट्रोल रूम से निकल कर जाने लगता है अपने साथियों का मदद करने के लिए। तब रॉकी साहब भी उसे इजाजत दे देते। तब पैटी जाता है पाकिस्तान में और सभी आतंकियों को मार गिराता है और उनके जेट को भी ब्लास्ट कर देता है। फिर उसका जेट क्रैश होने वाला होता है, तो जेट से कूद जाता है और अजहर अख्तर के पास आ जाता है। इसके बाद दोनों लोगों की जमकर फाइटिंग होती है। अजहर अख्तर एक कार में होता है, तो पैटी उस कार को ब्लास्ट कर देता है। पैटी एक लंबी जंप से मिनी के हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और यहीं पर इंडियन एयरफोर्स की जीत हो जाती है। पैटी और मिनी एक दूसरे से गले मिलते हैं। यहीं पर मूवी समाप्त होती है। तो दोस्त, अगर आप अपने देश के जवान से प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।